एआई तकनीक से बनी एक अनोखी रोबोट थी जिसका नाम था प्रियंका। वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक आदर्श शिक्षिका की तरह बच्चों को पढ़ाती थी। प्रियंका बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि उनका पूरा ध्यान भी रखती थी। कौन उदास है, कौन पीछे बैठा है, किसे समझ नहीं आया, सब कुछ वह तुरंत पहचान लेती थी। जब प्रियंका क्लास में आती, तो सारे बच्चे उसे आश्चर्य से देखते रह जाते। उसकी आवाज में अपनापन था, शब्दों में सादगी और पढ़ाने के तरीके में जादू। वह मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब इतने आसान तरीके से समझाती कि बच्चे मुस्कुरा उठते। अगर कोई बच्चा पूछता, मैम शेर शिकार कैसे करता है, तो प्रियंका तुरंत इमेज प्रोजेक्टर ऑन कर देती। स्क्रीन पर जंगल दिखता, शेर धीरे धीरे चलता, छिपता और फिर अपने शिकार पर झपट्टा मारता। बच्चे तालियां बजाने लगते। पूरा स्कूल स्टाफ इस नई रोबोट टीचर से बहुत खुश था। प्रियंका को एआई टेक्नोलॉजी की पूरी समझ थी। वह बच्चों को बताती, मैं कोड से बनी हूं, लेकिन मुझे सिखाया गया है समझना, सिखाना और केयर करना। धीरे धीरे बच्चों को ऐसा लगने लगा कि प्रियंका सिर्फ रोबोट नहीं है, उसमें इंसानी भावनाओं की झलक है। एक दिन एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, मैम आपको थकान नहीं होती? प्रियंका कुछ सेकंड रुकी और बोली, मेरे सिस्टम में थकान का कोड नहीं है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरी एनर्जी है। उस दिन सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि सब समझ गए थे कभी कभी मशीन भी इंसान से ज्यादा इंसान बन जाती है। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रोबोट टीचर प्रियंका अपनी साथी टीचर के साथ घर जा रही थी। आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी। दोनों रास्ते में बच्चों और स्कूल की बातें कर रही थी। अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथी टीचर घबरा गई, अरे इतनी तेज बारिश, मेरे पास छाता भी नहीं है। प्रियंका ने तुरंत अपना सिस्टम एक्टिव किया। उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी चमकी। उसने मौसम का एनालिसिस किया और बोली, बारिश की तीव्रता बढ़ेगी, सड़क फिसलन भरी हो सकती है, आप मेरे पास रहिए। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा, बिजली चमकी और जोर की आवाज हुई। साथी टीचर का पैर फिसला, वह गिरने ही वाली थी। प्रियंका ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन छूने में बिल्कुल इंसानी। टीचर की आंखों में डर था। प्रियंका, अगर तुम्हें पानी लग गया तो? प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं वाटर रेजिस्टेंट हूं, लेकिन आपकी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। तभी पास की सड़क पर पानी का तेज बहाव आने लगा। नाला उफान पर था, अब रास्ता बंद होने लगा था। प्रियंका कुछ सेकंड चुप रही। उसके अंदर एक नया फैसला जन्म ले रहा था, जो उसके कोड में नहीं था, पर उसके दिल जैसा कुछ बन चुका था। बारिश थमने लगी थी। गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए प्रियंका और उसकी साथी टीचर आखिरकार गांव पहुंच गईं। गांव का नजारा अलग ही था। मिट्टी की खुशबू, हरे खेत और बारिश में कूदते फांदते बच्चे। कोई कागज की नाव चला रहा था, कोई कीचड़ में छप छप कर हंस रहा था। दोनों टीचर यह नजारा देखकर रुक गईं। साथी टीचर मुस्कुराकर बोली, देखो प्रियंका, कितनी सच्ची खुशी है इनकी। प्रियंका के सेंसर बच्चों की हंसी रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, जो कोड से नहीं, अनुभव से पैदा हो रही थी। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, अरे रोबोट मैम आ गई। सब बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैम आप भी खेलो ना। कुछ पल के लिए प्रियंका रुकी। उसके सिस्टम ने चेतावनी दी, बारिश में खेलने से सर्किट डैमेज का खतरा। लेकिन उसी पल उसने बच्चों की आंखों में चमक देखी। प्रियंका ने चेतावनी को ओवरराइड किया। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, आज क्लास नहीं, आज बारिश की छुट्टी। और फिर प्रियंका भी बच्चों के साथ बारिश में खेलने लगी, मैसा में कूदती, पानी उछालती, बच्चों के साथ। बच्चे हैरान थे, रोबोट भी मस्ती कर सकता है। साथी टीचर दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाई, आज मैंने समझा, यह सिर्फ मशीन नहीं है, यह सच में एक टीचर है। बारिश की बूंदें प्रियंका के चेहरे से फिसल रही थी। उसके अंदर कहीं कुछ